जब सौर्य को पता चलता है कि दादी बेनी से उसकी शादी कराने वाली है तो कैसे भी अब उन सबको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है। लेकिन इमली भी उसको सारी सच्चाई बताती है कि जो बेनी के पेट में बच्चा है वो अगस्त्य का नहीं है बल्कि ये किसी और का है और ये जानबूझकर घर में रहने के लिए ये सब उसकी प्लानिंग है। तो सच में अब तो ये इमली के पीछे ही हाथ धोके पड़ जाता है, जो सच में मजेदार भी है। खैर बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग पूजा से होती है। अब शिवरात्रि होती है तो जिस कारण इमली पूजा कर रही होती है। खैर सौर्य भी आता है, दादी बोलती है कि तुम भी पूजा करो, लेकिन उसको आता नहीं है। तो इमली बोल देती है कि ये सीखना चाहता है और चला जाता है। और वहीं पे इसके सामने बताते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम बेनी से शादी कर लो। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसकी मॉम इस बात को लेकर गुस्सा हो जाती है कि हमने तुझे पाला है तो हम जिससे कहेंगे उससे तेरी शादी हो गई, ना कि इनके कहने से। अब उनका भी अलग सोचना होता है और ये भी परेशान कि करे तो करे क्या। इमली भी चिंतित होती है कि उसे कैसे भी करके ये शादी को रोकना ही होगा। खैर जब ये अंदर में होती है तो जाता है तो बता देते हैं कि देखो कि उसके पेट में जो बच्चा है ये अगस्त्य का नहीं है और ना ही वो अगस्त्य की पत्नी है, ये बस उसका ड्रामा है। ये बोलता है कि ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस घर वालों का कैसे भी दिल जीतना है। खैर इधर तो अमृत बोलता है फोन करके कि तुम्हें कैसे भी करके सोनाली का फोन को चुराना होगा। जब फोन चुराती है तो इमली पकड़ लेती है। अब इनमें बातें बढ़ जाती है और तब पता चलता है कि आखिर सारी सच्चाई रघुवेंद्र के साथ में क्या हुआ था, कैसे इमली ने उसको मारा, ये सारी चीजें बेनी को भी पता है। तो ये इसको ही ब्लैकमेल कर देते हैं इमली को कि तुम मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताओगी और ना ही मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को बताऊंगी। अगर कुछ भी तुमने उल्टा सीधा किया इमली तो मैं सबको बता दूंगी तुमने रघुवेंद्र के साथ में क्या किया। अब इमली भी डर जाती है, उसके पास में भी कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं कि करे तो करे क्या। अभी बहुत ज्यादा डर भी रही होती है और ऐसे ही करके धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और आज बेसिक प्लॉट्स के साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। बट जो पोस्ट क्वेश्चन होता है वो पिछला वाला ही होता है। एक्स्ट्रा हाइलाइट्स देखने को मिलेंगे हमें बहुत जल्दी, वो शायद आगे आने वाले एपिसोड को जस्टिफाई कर दे। तो पिछले प्लॉट्स में यही चीजें होती है, पोस्ट क्वेश्चन को लेकर बात करें तो उसमें यही चीजें होती है कि बस दादी भी कैसे भी पंडित जी को सारे कुंडली दिखाती है और शादी की बात होती है। ऑलरेडी ये सारी चीजें हो चुकी बट फिर भी इसको रिपीट किया जाता है और ये रेफरेंस है कि कुछ नए प्रोमो जिसके हमें बहुत जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं। खैर जो भी चीजें होगी मजेदार